दो जवान बेटे मर गए। 10 साल पहले पति भी चल बसे। दौलत के नाम पर बची एक सिलाई मशीन। 70 साल की बूढ़ी ममता गांव भर के कपड़े सिलती रहती। बदले में कोई चावल दे जाता तो कोई गेहूं या बाजरा। सिलाई करते समय उसकी कमजोर गर्दन डमरू की तरह हिलती रहती। दरवाजे के सामने से जो भी निकलता वह उससे राम राम कहता। न भूलती दया दिखने वालों से उसे हमेशा चीर रहती। छोटे छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर उधम मचाते, लेकिन ममता उनको कभी बुरा भला न कहकर उल्टे खुश होती। प्रधान जी कन्या पाठशाला के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले तो ममता के घर की हालत देखकर पिघल गए। क्यों दादी, तुम हाँ कह दो तो तुम्हें बुढ़ापे पेंशन दिलवा की कोशिश करूं। ममता घायल सी होकर बोली, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, मेरी मशीन आधा पेट रोटी दे ही देती है। मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊंगी। क्या तुम यही कहने आए थे? मैं तो कन्या पाठशाला बनवाने के लिए चंदा लेने आया था, पर तेरी हालत देखकर तू कन्या पाठशाला बनवाएगा। ममता के सूर्य भरे चेहरे पर सुबह की धूप सी खिल गई। हाँ, एक दिन जरूर बनवाऊंगा दादी, बस तेरा आशीष चाहिए। ममता घुटनों पर हाथ टेक कर उठी, ताक पर रखी जंग खाई संदूकची उठा लाई। काफी देर उलट पुलट करने पर बटुआ निकला। उसमें से 300 रुपये निकालकर प्रधान जी के हथेली पर रख दिए। बेटे, सोचा था मरने से पहले गंगा नहाने जाऊंगी, उसी के लिए छोड़कर ये पैसे रखे थे। तब ये रुपये मुझे क्यों दे रही हो? गंगा नहाने नहीं जाओगी? बेटे, तुम पाठशाला बनवाओ, इससे बड़ा गंगा स्नान और क्या होगा। कहकर ममता फिर कपड़े सीने में जुट गई।